हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेड स्ट्रेटेजिस्ट। आज हम लोग जानने वाले हैं एक बेहद ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में। ये पैटर्न कहीं ना कहीं एक रिवर्सल पैटर्न है जो हमें बताएगा कि प्रॉफिट वो हमें कब बुक कर लेना चाहिए अगर हम लॉन्ग साइड में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ में ये हमें एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता हुआ दिखेगा कि हमें शॉर्ट्स कब एंटर करना है एक ऑनगोइंग रैली के अगेंस्ट में। दैट इज, अगर हमें कोई काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग करनी है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो डेफिनेटली इस स्ट्रेटेजी का यूज करते हुए हम उसे कर सकते हैं। ये एक टू कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रेटेजी है जिसका नाम है बियरिश किकर पैटर्न। देखिए, जिस तरीके से इसके नाम में हमें लॉजिक छिपा हुआ दिख जाएगा कि किकर इसमें शब्द यूज हो रहा है, तो उस तरीके से ही यहां पे प्राइस हमें बिहेव करता हुआ दिखता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बेयरिश किकर की साइकोलॉजी समझा देता हूं, बाद में हम लोग चलेंगे चार्ट्स के ऊपर और देखेंगे किस तरीके से बनता हुआ दिखता है बेयरिश किकर, और साथ ही साथ में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान में रखने जब भी हम लोग ट्रेड करें बेयरिश किकर पैटर्न। तो देखिए, साइकोलॉजी इस तरीके से काम करती है, जब ऑलरेडी मार्केट में कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड बना हुआ होता है, तो जब मार्केट में एक अप ट्रेंड बना हुआ है तो डेफिनेटली जो मेजर पोजीशनिंग है मार्केट की वो है लॉन्ग साइड में। तो जब मार्केट एक लॉन्ग साइड में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है और सडनली आफ्टर अ गुड ग्रीन डे हमें गैप डाउन देखने के लिए मिले, उसके बाद उस गैप डाउन को हमें फॉलो थ्रू भी देखने के लिए मिलता है, कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो सस्टेन करता है अपनी बियरिश सिग्नल को ऑन दैट पर्टिकुलर डे, ऑन दैट पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन। तो वहां पे हम लोग कहीं ना कहीं इन्फर कर सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं जो पावर है वो शिफ्ट होती हुई दिख रही है। अभी तक जो पावर थी वो बुल्स के पास थी, इसलिए एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ था, बट आफ्टर अराइवल ऑफ अ गैप डाउन एज वेल एज सस्टेनिंग ऑफ दैट गैप डाउन, हम ये समझ सकते हैं कि जो बियर्स हैं वो कहीं ना कहीं मार्केट में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑलमोस्ट वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ को सस्टेन करते हुए दिख रहे हैं। तो यहां से हम लोग ओवरऑल, अगर मैं साइकोलॉजी की बात करूं, टेक्निकलिटीज की बात करूं, तो यहां पे बियर्स हावी होते हुए दिख रहे हैं आफ्टर द पर्टिकुलर इंट्राडे सेशन, आफ्टर अ पर्टिकुलर बियरिश इंट्राडे सेशन। वहां पर हम लोग एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट मार्केट एक रिट्रेसमेंट शो करेगा। देयरफॉर हम लोग एक चीज समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये काफी अच्छा टाइम हो सकता है जब हम अपने लॉन्ग्स को बुक कर लें। साथ ही साथ में अगर मार्केट एक अच्छे रेजिस्टेंस पर आने के बाद हमें बियरिश किकर पैटर्न दिखा रहा है तो वहां पर हम लोग नए शॉर्ट्स को भी एंटर कर सकते हैं विद अ टाइट स्टॉप लॉस। एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लोग रिवर्सल पैटर्न ट्रेड करें तो वहां पर मार्केट हो सकता है कि रिवर्सल पैटर्न को ब्रेक करे, हमारा स्टॉप लॉस हिट करे, उसके बाद एक शानदार रैली प्रोवाइड करे। इसमें कहीं ना कहीं हम लोग ट्रैप हो जाएंगे जब हम रिवर्सल पैटर्न ट्रेड कर रहे हैं। तो जो चीज यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है वो ये हो जाती है कि कभी भी हम लोग एंटर करें बियरिश किकर में तो वहां पर अपने स्टॉप लॉस को मैनेज करें। कभी भी हम होप में नहीं बैठेंगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, देन आल्सो वी आर सेटिंग इन द ट्रेड कि मे बी प्राइस दोबारा से हमारे लेवल्स पे आ जाए, हमें प्रॉफिट शो कर दे। देखिए, मार्केट में अगर हम लोग को सही होना है तो हम लोग इमीडिएटली सही होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब हम लोग गलत हो रहे होते हैं तो डेफिनेटली हम लोग इमीडिएटली गलत होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस केस में हमें हम्बली एक्सेप्ट कर लेना है कि मे बी हमने कुछ सही नहीं समझा, मे बी हो सकता है मार्केट उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो उस केस में हमें रेस्पेक्ट करना है मार्केट का और हमें अपने ईगो को साइड में रखते हुए, अपने लालच को साइड में रखते हुए एग्जिट कर लेना है, एंड वी विल वेट फॉर अ बेटर पॉजिटिव टू अराइव इन द नियर फ्यूचर। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा होगा किस तरीके से आपको साइकोलॉजी को भी मेंटेन करते हुए रखना है अलॉन्ग विद द टेक्निकलिटीज ऑफ कैंडलस्टिक्स। तो चलिए फटाफट से चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और जानते हैं किस तरीके से बियरिश किकर यहां पे प्ले आउट होता है, किस तरीके से बियरिश किकर बनने के बाद हमें कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हुए दिखते हैं। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताता हूं। तो यहां पे मैंने आप लोगों के लिए निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर्स चार्ट ले रखे हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो चार्ट्स मैंने लिए हैं वो कंटीन्यूअस चार्ट है। देखिए, फ्यूचर्स में आपको कई तरीके के चार्ट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। नंबर 1 इज करंट मंथ, उसके बाद नेक्स्ट मंथ के कॉन्ट्रैक्ट्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही साथ में आप लोग कंटीन्यूअस चार्ट भी यूज कर सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका जो ब्रोकर प्लेटफॉर्म है वहां भी जाके देख लीजिए, वहां भी आपको कंटीन्यूअस चार्ट्स मिल जाएंगे। कंटीन्यूअस चार्ट्स में क्या होता है कि ओवरऑल जो भी यहां पे एक्सपायरी हो रही होती है प्रीवियस मंथ की, वो लोग कंबाइन करके डेटा को प्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेटली वहां हम लोगों को इजीनेस हो जाती है कि किस तरीके से हम लोगों को चार्ट्स को रीड करना है फ्रॉम द फ्यूचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज हम लोग देखते हैं फटाफट से निफ्टी फ्यूचर्स कंटीन्यूअस चार्ट के ऊपर किस तरीके से हमें बनते हुए दिखा बेयरिश किकर और क्या रहा उसके बाद का सिनेरियो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। जो ये रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है वो स्पेसिफिकली इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है कि जो उसकी लोअर मार्जिन है वो कहीं ना कहीं यहां पे एक इंपॉर्टेंट डोजी की हाई को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही साथ में जो हाई है यहां पे रेक्टेंगल का, वो यहां पे जब मार्केट ने एक शार्प पिन बार कैंडल दिया था उसके हाई को रिप्रेजेंट करती है। देखिए, कभी भी आप लोग लेवल्स ड्रॉ करते हैं चार्ट के ऊपर, आपको एक चीज समझनी है कि लेवल्स वही इंपॉर्टेंट है जहां पर कुछ अच्छा प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो जब मार्केट ने इस तरीके का यहां पे कैंडलस्टिक बनाया जिसकी विक काफी ज्यादा हाई थी, तो डेफिनेटली हमें अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट में इस पर्टिकुलर पॉइंट से काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी। अदरवाइज मार्केट इतना अच्छा अप मूव देने के बाद में एक बड़ी विक यहां पर शो नहीं करता। तो इस तरीके से आप लोग लेवल्स की इंपॉर्टेंस को समझते हुए चलिए। जिस भी लेवल पे एक बड़ी विक देखने के लिए मिल रही है, एक बड़ी मोमेंटम कैंडल जहां से स्टार्ट होती है, ऑल दोस हाइज एंड लोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो आप लोग मार्क करके रखिए। कहीं ना कहीं मार्केट में वहां पर बड़े सेलर्स या फिर बायर्स ट्रैप हो रहे होते हैं। तो इसलिए जब भी मार्केट दोबारा रिट्रेस करता है उन पर्टिकुलर लेवल्स के आसपास, तो वहां पर हम लोग को क्या दिखता है, एक अच्छा प्राइस एक्शन होते हुए दिखता है। तो मार्केट ने जब दोबारा उस लेवल को टेस्ट किया
फर्स्ट ऑफ ऑल इट टेस्टेड इट विद अ गुड मोमेंटम कैंडल नंबर 1। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑनगोइंग ट्रेंड यहाँ पे बुलिश होना चाहिए, वही यहाँ पे हमें होते हुए दिख रहा है। मार्केट कहना कि हायर हाइज एज वेल एज हायर लोज के पैटर्न मूव कर रहा है। साथ ही साथ में आप लोग ऑब्जर्व करिएगा दोबारा नेक्स्ट डे में, अगर फॉलोइंग डे की बात करूं मैं मोमेंटम कैंडल बनने के बाद में, तो वहां पे गैप अप ओपन होने के लिए दिखा। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं जो मार्केट यहाँ पे ठीक ठाक बुलिश सिनेरियो प्रेजेंट किया, बट ऑन द कॉन्ट्ररी नेक्स्ट डे में एक सरप्राइज देखने के लिए मिला। सरप्राइज क्या था कि मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन ओपन किया। साथ ही साथ में मार्केट ने क्या किया, जो प्रीवियस डे लो था उसे भी ब्रेक किया। इसके अलावा मार्केट की जो प्रीवियस क्लोजिंग थी उसके नीचे मार्केट ने सस्टेन किया। एंड देयर इज वेयर हमारा जो बियरिश किकर पैटर्न है वो आता हुआ दिखता है। बियरिश किकर क्या कहता है? बियरिश किकर ये कहता है कि मार्केट एक अच्छी अपट्रेंड में जा रहा हो, ऑलरेडी स्ट्रेंथ मार्केट में मौजूद हो, एंड देन सडनली बियर्स अराइव। फर्स्ट ऑफ ऑल दे पुट द सिग्नेचर, किस तरीके से जब मार्केट को गैप डाउन ओपनिंग मिलती है। साथ ही साथ में उस फॉलोइंग डे में वो लोग अलाउ नहीं करते कि मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से ऊपर हो पाए। देखिए सिनेरियो हमें देखने के लिए मिला नंबर 1। अब हमें किस तरीके से प्ले आउट करना हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नंबर 1 थिंग इज कि यहां पे आप लोग जो क्लोजिंग प्राइस है वहां पर आप लोग एंटर कर लीजिए, अपने पोजीशन बना लीजिए अगर आपको शॉर्ट करना है। एंड इफ यू आर लॉन्ग अज्यूम कर लेता हूं मैं, आपने प्रीवियस सपोर्ट के आसपास बाय किया था या फिर आपने प्रीवियस यहां पे बुलिश कैंडल पे एंटर किया था, डेफिनेटली यहां पर जब भी बियरिश किकर बनेगा वो बहुत ही अच्छा यहां पे पैटर्न आपके लिए बनता हुआ दिखेगा टू क्लोज योर लॉन्ग्स। नंबर 1। नंबर 2 इसके मार्केट में आपने लॉन्ग्स बुक कर लिए, साथ ही साथ में अब आपको बनता हुआ दिख रहा है बियरिश किकर पैटर्न कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करने के बाद। तो डेफिनेटली आप ये समझ सकते हैं कि मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को मार्केट ने अगर ब्रेक किया है तो उसके बाद में अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन बनते हुए दिख रहा है तो ये दर्शाता है कि जो बुल्स है वो उतने भी स्ट्रांग नहीं है कि वो जो ब्रेकआउट लेवल है उसे सस्टेन कर पाएंगे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या रहेगी? हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहेगी कि मार्केट में जब इस तरीके का पैटर्न बना है तो वहां से कहीं ना कहीं एक शार्प फॉल देखने को मिल सकता है, या फिर एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में हमें एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। मार्केट अपने प्रीवियस सपोर्ट लेवल्स के आसपास आता हुआ दिखेगा। तो हम लोगों ने लॉन्ग्स को बुक कर लिया और कहीं ना कहीं शॉर्ट्स को एंटर कर दिया एज एंड व्हेन हमें एक अच्छी क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है बियरिश किकर पर। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा रीसेंट स्विंग हाई के ऊपर, बिकॉज वी आर ट्रेडिंग रिवर्सल। तो डेफिनेटली यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हमने रख दिया। साथ ही साथ में जो हमारा टारगेट रहेगा वो देखिए, मैं आपको हमेशा टारगेट और स्टॉप लॉस बहुत ही सिंपल से बताता हूं। टारगेट आपको हमेशा स्विंग हाई स्विंग लो रखनी है और स्टॉप लॉस भी आपको स्विंग हाई एज वेल एज स्विंग लो लेते हुए चलना है। अब कौन सा स्विंग हाई एज वेल एज स्विंग लो आपको लेते हुए चलना है, इसके लिए भी मैं आपको कई बार बता चुका हूं। जो भी रिसेंट स्विंग हाई एज वेल एज स्विंग लोज होते हैं आप उसे रखते हुए चलिए, बहुत दूर की स्विंग हाई एज वेल एज स्विंग लोज को मत लीजिए, बिकॉज मार्केट मे चेंज इट्स कलर बिफोर रीचिंग देयर। और हो सकता है कि आपको प्रॉफिट दिखेगा एंड देन ऑल्सो आप प्रॉफिट्स को बुक नहीं करेंगे, तो इट डिस्टर्ब्स योर साइकोलॉजी। तो क्योंकि आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगी फिर आपकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहेगी। तो बेस्ट ये है कि आप जो रिसेंट स्विंग है एज वेल एज स्विंग लो है आप उसे मार्क करिए और उसके हिसाब से अपने स्टॉप लॉस एज वेल एज टारगेट्स को लेकर चलिए। तो यहां पर आपने कैंडल की क्लोजिंग के साथ एंट्री की, साथ ही साथ में आपने जो स्टॉप लॉस है वो प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर रख दिया, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हमें एक स्विंग हाई की तरह प्रेजेंट होता हुआ दिख रहा है। तो इस केस में आपकी एंट्री होगी, आपका स्टॉप लॉस हो गया। नाउ द टारगेट, अब टारगेट की बात कर लेते हैं। तो टारगेट यहां पे रहेगा जो भी रिसेंट स्विंग लो रहने वाला है तो उसे आपने टारगेट रखा। डेफिनेटली मार्केट ने 2 सेशंस के अंदर ही हमारा टारगेट अचीव कर दिया। तो आप लोगों ने क्या सीखा? आप लोगों ने ये सीखा कि मार्केट को अगर टारगेट्स देने हैं तो वो आपको नेक्स्ट 2 या 3 सेशन में टारगेट दे देगा। अगर मैं डेली चार्ट्स की बात करूं, ऑन द अदर साइड अगर मार्केट को टारगेट नहीं देने हैं तो मे बी मार्केट यहां से साइडवेज हो सकता था या फिर रिटर्न होकर हमारा स्टॉप लॉस भी हिट कर सकता था। तो हम जब स्टॉप लॉस हिट होगा तो अपना स्टॉप लॉस ले लेंगे और जब टारगेट मिलता है देन वेल एंड गुड, हम अपना टारगेट्स भी बुक करते हुए चलेंगे। और यही है ट्रेडिंग की कहीं ना कहीं ओवरऑल जर्नी की, जब आपको टारगेट्स बुक करने आप टारगेट्स बुक करिए एंड व्हेन यू आर हिटिंग योर स्टॉप लॉसेस हम्बली जाके स्टॉप लॉस को भी बुक कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से बेयरिश पैटर्न यहां पे ट्रेड करता हुआ दिखता है, किस तरीके से यहां पर हमें रिवर्सल को ट्रेड करना है। अगर मैं बात करते हुए चलूं बेयरिश किकर पैटर्न के साथ में, अब यहां पे सम अप करने से पहले मैं आपको 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट बता देता हूं। देखिए, अगर मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड चल रहा है तो डेफिनेटली वहां पे जो बेयरिश किकर है या फिर कोई और रिवर्सल पैटर्न हो गया उसकी एक्यूरेसी कम होती हुई दिखेगी। बट ऑन द अदर साइड अगर मार्केट में डीप रिट्रेसमेंट मिल रहे हैं ऑन द ऑनगोइंग ट्रेंड, वहां पर रिवर्सल पैटर्न्स की एक्यूरेसी बहुत शानदार हो जाती है। तो इस केस में आप लोग ऑब्जर्व करिएगा कि मार्केट कहीं ना कहीं अच्छे रिट्रेसमेंट हमें देते हुए दिख रहा है। तो जब मार्केट एक अच्छी रिट्रेसमेंट दे रहा है तो डेफिनेटली वहां पर जो भी रिवर्सल पैटर्न है वो अच्छी तरह काम करेंगे एंड दैट इज व्हाट इज एग्जैक्टली हैपेंड। मार्केट ने यहाँ पे जो बेयरिश किकर पैटर्न बनाया उसका शानदार तरीके से यहाँ पे हमें एग्जीक्यूशन होते हुए देखा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरीके से बेयरिश पैटर्न को आपको ट्रेड करना है। बेयरिश किकर विच इज अ रिवर्सल पैटर्न आप उसे ट्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग रिवर्सल स्ट्रेटजीज में इसे भी जोड़ लीजिए एंड बैकटेस्ट करिए चार्ट्स के ऊपर, देन ऑल्सो यू विल अंडरस्टैंड द पेक्यूलियरिटीज कि किस तरीके से यहाँ पे बेयरिश पैटर्न कब काम करता है और कब काम नहीं कर रहा होता है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कहीं ना कहीं जानेंगे बुलिश किकर पैटर्न के बारे में और जानेंगे किस तरीके से वहां पे हमें बुलिश रिवर्सल ट्रेड करने हैं
किस तरीके से बुलिश किकर पैटर्न के साथ में हम लोग एंट्रीज बना सकते हैं विद अ गुड एक्यूरेसी। तो आप में से अगर कई सारे लोगों की डीमैट अकाउंट्स नहीं है एंड इफ यू ऑल आर थिंकिंग कि किस तरीके से डीमैट अकाउंट खुलवाया जाता है, कौन सा बेटर है या कौन सा बेटर नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डेफिनेटली लिंक मिल जाएगा, वहां पर आप जाइए, अपना अकाउंट खुलवाइए। बट बी अवेयर कि आप उसमें बहुत ज्यादा पैसे मत डालिए। फर्स्ट प्रैक्टिस, फर्स्ट लर्न एंड देन स्टार्ट टू अर्न। इस तरीके से कहीं ना कहीं हर प्रोसेस को आपको समझते हुए चलना है, जल्दबाजी एज वेल एज हड़बड़ी नहीं करनी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, इंफॉर्मेटिव लग रहे होंगे, एंड इफ यू आर लाइकिंग कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब एज वेल एज शेयर विद योर फ्रेंड्स।